अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मेजरमेंट ऑफ इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में। इसी फिनोमेना को कैलोरीमेट्री भी कहा जाता है। बेसिकली जो है डेल्टा यू और डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के थ्रू मेजर किया जाता है और इसी फिनोमेना को हम लोग नाम देते हैं कैलोरीमेट्री। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ऑफ मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक of measuring energy changes accompanying any chemical process, केमिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है, दोनों लिख लेते हैं, ठीक है। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज़ कॉल्ड कैलोरीमेट्री। ये जो कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल या फिज़िकल प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं जिस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैलोरीमेट्री। अच्छा, जनरली अगर बात की जाए तो हम लोग दो कंडीशन में क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक पहली जो कंडीशन होती है वो होती है कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जो एक्सपेरिमेंट होगा या एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होगी किस पर होगी, या तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगी या तो कांस्टेंट प्रेशर पर होगी, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे, इन्हीं दोनों के ऊपर होती है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है या एनर्जी का जो चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। और कांस्टेंट प्रेशर पर जो एनर्जी का चेंज आता है या हीट का चेंज आता है वो किसके बराबर होता है, इंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। या इसको हम लोग दूसरे टर्म्स में लिखे तो हम इसको क्यू वी बोलते थे और इसको हम लोग क्या बोलते थे, क्यू पी, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो इंथैल्पी के बराबर, ठीक है। इनको मेजर करने का दो तरीका एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। पहला जो है हमारा है बॉम्ब कैलोरीमीटर, ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और दूसरा जो है हमारा पेपर कप कैलोरीमीटर, या फिर इसको हम लोग कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरे वाले को बोलते हैं क्या, कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर। ये दोनों अपैरेटस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये प्रोसेस को या इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में, ठीक है ना। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है कि हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको याद रखने की, हम लोग इससे ना इंथैल्पी ऑफ कंबशन कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कंबशन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने वाली प्रोसेस में जो एनर्जी का चेंज आएगा उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। होता क्या है उसमें, होता यह है कि हम लोग जो है एक बॉक्स लेते हैं, ठीक है, जो कि कैसा होता है, इंसुलेटेड होता है, ठीक है ना, इस तरह से रहेगा। ये क्या होगा, इंसुलेटेड रहता है, यानी कि मतलब प्लास्टिक वगैरह का ले लिया या किसी ऐसी चीज़ का जो इंसुलेटर हो, ठीक है। जनरली प्लास्टिक इजीली अवेलेबल होती है तो प्लास्टिक को ही हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक। दिस बॉक्स इज़ अ इंसुलेटर, ओके। इसको ऐसे निशान लगा देते हैं ताकि पता रहे, दिस इज़ अ इंसुलेटर। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक के ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ना हम लोग लगाते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अब छेद करके थर्मोमीटर लगेगा, ठीक है, ताकि फिक्स हो जाए। ये हमारा क्या हो गया, थर्मोमीटर हो गया। थोड़ा सा डिज़ाइन हमसे टेढ़ी हो जा रही है, दिस इज़ थर्मोमीटर, ओके। इसके अलावा इसके अंदर जो है हम लोग एक यहाँ पर पतला सा एक पाइप लगाते हैं, ठीक है। जो भी ये भी जो है पाइप ऐसा होगा कि मतलब इससे कोई चीज़ फ्लो बाहर ना हो, बस सीधे सीधे जो उसका यूज़ है वो इसी यूज़ में। यहाँ पर एक स्टील का चैम्बर लगता है, ठीक है, स्टील का एक चैम्बर लगता है जिससे ये जो पाइप है या जो चैम्बर है ये कनेक्ट रहता है, ठीक है। बेसिकली एक ही पार्ट होता है ये जो मशीन होती है ना, ये मतलब जो सेटअप होता है इसका पूरा एक ही पार्ट होता है। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये होता है स्टील का। इसी को हम लोग बॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, बॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसमें फ्यूल रखते हैं, ठीक है।
अब फ्यूल का मतलब जिस चीज़ का, जिस सबस्टेंस का हमको क्या निकालना हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना हो, उसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर फ्यूल रखेंगे। अब इसके अंदर जो है 2 वायर्स डाली जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इग्निशन वायर। ठीक है, 2 वायर डाली जाती हैं जिसको कनेक्ट किया जाता है ताकि इसको जलाया जा सके। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इग्निशन वायर, ताकि हम इसको ईजिली जला सकें, इग्निशन वायर्स। ठीक है, ये जो पाइप हमने ओपन रखी है या पाइप जैसा, इसमें से हाई प्रेशर ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि कंबशन ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर ऑक्सीजन रखी जाती है। और इस पूरे चैम्बर को वाटर से फिल कर दिया जाता है। ठीक है ना, इस पूरे चैम्बर को क्या करते हैं हम लोग, वाटर से फिल कर देते हैं। तो ये बन जाता है हमारा सेटअप बॉम्ब कैलोरी मीटर का। अब इसमें फिनोमेना क्या होती है कि हम लोग फ्यूल रखें, फ्यूल रखने के बाद उसमें हाई प्रेशर O2 की सप्लाई हो रही है। हाई प्रेशर O2 की जब सप्लाई हो रही है तो हम कंबशन करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इग्निशन वायर कनेक्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, एक जो फ्यूल होता है वो बर्न करता है। अब क्योंकि ये चैम्बर चारों तरफ से क्लोज्ड है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि इसमें जो हीट निकलेगी वो कहाँ जाएगी, वो इस चैम्बर से पास होकर वाटर में जाती है। तो हम कंसीडर करते हैं कि कंबशन से पहले, ठीक है, यानी कि जो इग्निशन से पहले जो इसका टेम्परेचर वगैरह था वो क्या था, बिफोर कंबशन जो हमारे पास इसका बिफोर कंबशन जो इसका हमारे पास टेम्परेचर था उसको हम मान लेते हैं T1 केल्विन। ठीक है, हमने क्या किया, इग्निशन वायर्स को कनेक्ट किया, तो इसमें क्या हुआ, फ्यूल बर्न किया तो हीट निकलेगी। वो हीट जो है क्या होगी, वाटर में ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि स्टील जो होता है कंडक्टर होता है। ठीक है, वाटर में ट्रांसफ़र होगी तो टेम्परेचर जो होगा चेंज होगा। तो आफ्टर कंबशन हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर क्या हो गया, T2 केल्विन हो गया। ठीक है, ऑब्वियस बात है भाई कि हीट उसमें से निकल रही है तो चेंज क्या आएगा, चेंज हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, अब इस दौरान जो हीट रिलीज़ हो रही है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, मान लेते हैं Q से। ठीक है, हीट रिलीज्ड इज़ Q, जो भी इसमें मतलब जलने पर हीट निकली वो Q है। तो वो किसके बराबर होगी, Q जो होगा बराबर होगा किसके, C डेल्टा T के, जहाँ पर C क्या है, हमारी हीट कैपेसिटी है। ठीक है, फ्यूल को जलाने के लिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है कि हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम फिर से बता देते हैं कि हीट कैपेसिटी का मतलब उतनी हीट रिक्वायर्ड हो जो 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करने में कहा हुआ है, तो इसी को वही हीट कैपेसिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको Q क्या मिल जाएगा, C डेल्टा T, या हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, Q C अंदर कर लेते हैं, T2 माइनस T1, जितना भी टेम्परेचर रेस हुआ है। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना है टेम्परेचर की जो यहाँ पर यूनिट रखी जाएगी वो कैसी होगी, केल्विन में होगी। अच्छा, अब बारी आती है अगर हम कैलकुलेट करें जो हीट रिलीज़ हुई है उसको इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, तो इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं हम क्या, C। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारा बॉम्ब है उसकी भी हीट कैपेसिटी होगी, दूसरा जो हमारा वाटर है उसकी भी हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है ना, क्यों, पहले जो बॉम्ब पार्ट है यानी ये जो पार्ट है हमारा, ये पहले हीट करेगा ना, उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन जब हीट करेगा उसके बाद ही तो आगे वाटर हीट होगा। इसलिए बॉम्ब की भी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और साथ साथ इसमें C वाटर की भी हीट कैपेसिटी को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, दिस इज़ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरी मीटर, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर। ओके, यानी कि जब ब्लास्ट हुआ, यानी जब स्पार्क हुआ तो इग्निशन वायर से जो फ्यूल बर्न किया तो वहाँ से जो हीट कैपेसिटी बनेगी, ठीक है, यानी कि जो हीट रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर को रेज करने की, वो उस चैम्बर की भी और साथ साथ वाटर की भी, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसको हम लोग चाहें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की भी टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि QM यानी मास, और किसकी बात करना है हम, S, बॉम्ब S माने क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा T, इसी तरह से MS वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा T, इस तरह से हम दोनों चीज़ का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अच्छा कंसीडर करिए कि हमने जो फ्यूल लिया है, ठीक है, सपोज़ जो हमने फ्यूल लिया है, फ्यूल टेकन है, वो कितना है, x ग्राम है। फ्यूल टेकन कितना है, फ्यूल टेकन इक्वल्स टू x ग्राम्स, x ग्राम हमने फ्यूल लिया है। ठीक है,
तो अगर हमको नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ फ्यूल निकालना हो तो n फ्यूल लिख सकते हैं इसको। नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ फ्यूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ फ्यूल, ठीक है, मोलर मास ऑफ फ्यूल, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, n मोल्स ऑफ फ्यूल के, ठीक है ना। बेसिकली जो x ग्राम गिवन है गिवन मास अपॉन मोलर मास कर लिया तो हमको क्या निकल गया, फ्यूल का मोल निकल गया। अब कंसीडर करते हैं कि n मोल जो है फ्यूल लिया है, n मोल फ्यूल जो है कितनी हीट रिलीज़ कर रहा है, q हीट रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। यानी कि जितना भी मोल आ रहा है n मोल हीट जो है रिलीज़ हो रही है q के बराबर। तो अगर हम 1 मोल की बात करें, ठीक है, तो 1 मोल की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, q अपॉन n, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, q v के, ठीक है। और इसी चीज़ को हम चाहें तो थोड़ा सा और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं क्या, कि Q का क्या होता है, C डेल्टा T अपॉन N इज इक्वल्स टू Q V, मतलब हीट कैपेसिटी एट Q V का मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, जो कि बराबर होती है किसके, इंटरनल एनर्जी के। तो यहाँ से हम इस तरह से इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैलकुलेशन। आसान करने के लिए एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड अगर है, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड दिया गया जिसका एक्सपेरिमेंट करना है हमको, तो इसको आसान करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का भी न्यूमेरिकल्स इस्तेमाल करते हैं। कंबशन ऑफ नोन मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जिस्ट करे, मतलब इस खाली कंसीडर करके भी, तो हम लोग इसको भी चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली होगा क्या, डेल्टा U इज इक्वल्स टू C डेल्टा T, ठीक है, कैपिटल M अपॉन M। यहाँ पर C की बात की जाए तो यहाँ पे C जो होगा क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा, ठीक है, C जो होगा क्या होगा, हीट कैपेसिटी। अब चेंज इन टेम्परेचर भाई, जब ब्लास्ट हुआ तो जहाँ से जो चेंज आया वो, और M जो होगा हमारा यहाँ मोलर मास होगा इस एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड का, ठीक है। ये अगर मोलर मास नहीं है तो हम इसका एक्सपेरिमेंटल बात है तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमसे कहा कि कोई कंपाउंड है CH3, ठीक है। अब ये कंपाउंड ऐसे तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो CH4 ही एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि दे दिया CH3, तो इस केस में हमको मोलर मास निकालना प्रॉब्लम आएगी भाई, क्योंकि कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में मोलर मास की जगह क्या कंसीडर कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। स्मॉल m जो है बेसिकली गिवन मास है, ठीक है, जितना भी दिया हुआ हो। तो गिवन मास को हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी m लिख लीजिए, w लिख लीजिए। तो इस तरह से हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करके डेल्टा U का मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं पूरी प्रोसेस। होता क्या है, एक पूरा सेटअप लेते हैं एक प्लास्टिक इंसुलेटर में, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें थर्मोमीटर लगा हुआ था जिसका टेम्परेचर इनिशियली T1 रहता है, ठीक है। अब एक स्टील का चैम्बर रहता है जिसको हम लोग बॉम्ब बोलते हैं, उसके अंदर हम फ्यूल लेते हैं जिसको इग्निशन वायर से स्पार्क करते हैं, तो वहाँ से हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो इनिशियली T1 टेम्परेचर, जब हीट रिलीज़ होगी तो T2 हो जाएगी। वो किसके, जो हीट रिलीज होती है वो बराबर होती है C डेल्टा T के, ठीक है। अब कंसीडर करें कि हमारे पास n मोल फ्यूल है, तो वहाँ से हमको हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो C डेल्टा T अपॉन N इज इक्वल्स टू QV करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, डेल्टा U, ठीक है। और अगर एक्सपेरिमेंटल कंपाउंड दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। वैसे NCERT में इस फार्मूले के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में बात करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉफ़ी कप कैलोरीमीटर के, और साथ ही साथ 2-3 न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे ताकि हम इसका यूज़ सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू।